अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बड़ा प्यारा दिन है, बड़ा खूबसूरत दिन है और बड़ा शुक्र अदा करने वाला दिन है और हमें हर चीज़ पर शुक्रगुजारी करनी चाहिए अल्लाह ताला की। लेकिन आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है यौम तशक्कुर, यानी कि शुक्र अदा करने का दिन। पूरे मुल्क में अफशीन व्हाट इज प्लेजेंट सरप्राइज ना कि हमने सब एक जंग जीती, उसके बाद फिर अब हम शुक्र अदा कर रहे हैं और जो एक इमेज था ना मिलिट्री यूनिफॉर्म्स का वो दोबारा से रीइंस्टॉल हो गया, हमने देखा है और सारी कौम मुत्तहिद है, सब खुशियां मना रहे हैं। बाहर सीवीयू पे लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया और पाक अफवाज के साथ दोबारा से कौम अब मुत्तहिद है। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, तो अब सब फिर से अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए। सब अच्छा हो गया और एक दुश्मन को हराने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है और सवाल ये नहीं पैदा होता, बल्कि और हमें ये भी देखना चाहिए कि असल दुश्मन कौन है। हम इंटरनल पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, हम जो है अपनी आवाम को, मतलब ये अब सब लोग मुत्तहिद हो गए और अब हमें अपने असल दुश्मन का भी अंदाजा हो गया और हमें पता है कि किससे बचना है। एक और बड़ी प्यारी बात है अफशीन, हुआ ये है कि जो हमारे शहीद हैं, शहदा हैं, उनकी जो कब्रें हैं उस पर जाकर जब हम फूल बिछाया करते थे और फिर फातिहा खानी करते थे, उनके लिए दुआ करते थे, वो जज्बा और वो चीज़ भी दोबारा शुरू हो गई कि आर्मी पर्सनल्स तो जाते थे, यूनिफॉर्म पर्सनल्स तो जाते थे। आज के दिन जो हम ये देख रहे हैं कि यौम तशक्कुर है, तो बहुत सारी जगहों पर अगर हम बात करें कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर की या फिर हम बात करें मेजर शबीर शहीद साहब की, तो इनकी जो कब्रें हैं उस पर भी हम देख रहे हैं कि अभी तक फातिहा ख्वानी हो रही है और आम आवाम भी वहाँ पर मौजूद है। आवाम का ये जो मोहब्बत का एक जज्बा था ना, जो मोहब्बत थी, वो दोबारा से हम देखने में आ रही है आज। अभी हम आपको दिखाएंगे फुटेज। सुबह सुबह जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर साहब जो कि 5 कोर के जनरल हैं, कराची की जो कोर है, कोर कमांडर कराची ने जो है कराची में मज़ार क़ाइद पर विजिट किया। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल का विजिट किया। तो यौम तशक्कुर को सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम ये सेलिब्रेशन जो है इसलिए नहीं कर रहे कि आपस में ये जंगें हुई हैं और जो है इसमें कितने लोग वहाँ पर मरे हैं, कितने लोग यहाँ पर मरे हैं। हम इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमको अल्लाह ताला ने इस जंग में फतह नसीब की है, हमें इज़्ज़त दी है, पूरी दुनिया के सामने हमारा मुकाम अच्छा हुआ है, हमारे आपस के अवाम मुत्तहिद हो गए हैं, हमारी पाक अफवाज का इमेज फिर से अच्छा हुआ है दुनिया की नज़र में, अवाम की नज़र में। और दूसरा ये कि जो दुश्मन है उसको हमने जो नाको चने चबवाए हैं, इस बात पर भी हम खुश तो हैं, लेकिन हम इस बात पर खुश नहीं है कि वहाँ पर खून बहा या यहाँ पर खून बहाए। हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी समझा गया है और इसका फिर हमने भरपूर जवाब दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो अच्छी बात से आगाज़ करते हैं, तो आज अच्छी बात ज़रा से पीछे रह गई, लेकिन हम भूले नहीं है। अफशीन हमेशा अच्छी बात बताती है। अफशीन, आज क्या अच्छी सी बात बताने जा रही हैं आप? भाई अच्छी बात आज की ये है कि आप अगर किसी दूसरे को तकलीफ देकर खुद आराम से सोते हैं तो इस पर आपको अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो है वाकई इस बात में एक तल्ख हकीकत है कि वो सच्चाई है जो ऐसे लोगों के लिए आईना है जिनमें इनकी शख्सियत नज़र आती है। अगर वो किसी भी जानदार, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, इसको किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाते हैं और इस बात का उनको कोई दुख या एहसास भी नहीं होता, तो इसकी वजह से कोई तकलीफ में है तो वो लोग अंदर से मुर्दा हैं। उनका मरा हुआ ज़मीर उनके लिए ऐसी सज़ा है जिसका इदराक उन्हें बहुत बाद में जाकर होता है, जब वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से दूसरे किसी भी शख्स को तकलीफ ना हो, बल्कि आपकी इजाज़त से उनको खुशी और राहत पहुंचे। और आई थिंक यही जो है वो ह्यूमैनिटी है। बिल्कुल अच्छी बात, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की। रोजाना अच्छी अच्छी बातें लेकर आती हैं। कहाँ से, कोई किताब वगैरह आपके पास? भाई हमारे पास कोई किताब नहीं है, लेकिन ये कि अपने नाजरीन तक के रोज़ाना एक अच्छी बात है। अगर हम अपने शो का आगाज़ करें तो एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं और मेरे ख्याल में इसी तरह से फिर आगे हमारा अच्छा शो हो जाता है। वेरी गुड। चलें, अफशीन के आने से एक बात अच्छी हो गई कि अच्छी अच्छी बातें जो है सुबह सुबह में पता चल जाती हैं और फिर पूरा दिन मैं सोचता हूँ कि अच्छा अब किसी को तकलीफ नहीं देनी है, आज किसी की लाइफ पूरी नहीं करनी है। ये भी ग्रूमिंग होती है, मेरी भी ग्रूमिंग कर रही है अफशीन और आप लोगों की भी। जब हम एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं और एक चीज़ बता रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसको खुद पर पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल माशरे में भी आपके अच्छाई होती है और आपके अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ये जो आज आपने अच्छी बात बताई है कि अगर कोई किसी को तकलीफ देता है और उसके बाद पुरसुकून नींद हो जाता है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं ना बहुत सारे। मतलब वो तकलीफ भी दे देते हैं, वो बेड़ा गर्क कर देते हैं अगले का।
लेकिन उसके बाद इतने पुरसुकून होते हैं, बल्कि फेस पर उनके एक स्माइल होती है, एक सुकून होता है, और प्रिटेंड नहीं कर रहे होते कि हम बड़ी हेल्प करते हैं आपकी, हम आपकी बड़ी फिक्र करते हैं। मैं तो अगर गुस्से में किसी को कुछ गलत बात कह भी दूं ना, तो उससे ज्यादा फिर मुझे तकलीफ होती है, और जब तक कि मैं इस चीज को कंपनसेट और अपोलोजाइज ना कर लूं, तो मुझे तो सुकून की नींद नहीं आती एटलीस्ट। लेकिन ये लोग कौन लोग होते हैं और कैसे काम करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है शायद ये बेज़मीर होते हैं, इनका ज़मीर मर चुका होता है, और बेहिस भी होते हैं शायद कि इनकी हिस भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो अगर आपने बेज़मीरी का साथ देना है तो फिर ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें होंगी, आप सुकून से सोएंगे। लेकिन अगर उसकी आह लग गई, उसकी परेशानी में, उसकी तकलीफ में अगर आपने हिस्सा डाला है, तो फिर आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर इन दी एंड हम कहते हैं ना कि बंदा बड़ा पुरसुकून होता है तकलीफ देने के बाद, चीज़ें करने के बाद, लेकिन उसको आप कुछ सालों के बाद मिले तो कुछ सालों के बाद आपको उसकी हालत देखकर बड़ा अफसोस होता है कि यार ये किस हालत पर बैठा हुआ है, और मैं तकलीफ में था, परेशानी में था, लेकिन मैं निकल गया हूँ, आज मैं खुशहाल हूँ। आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज की तरफ शामिल करते हैं। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यौम तशक्कुर के मौके पर दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई है। बिल्कुल। और आज मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे, और परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनक़िद की गई हैं आज, और मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल भी रखे गए हैं और कुछ जगह पर रखे जाएंगे, जबकि दुआई तकारीब भी मुनक़िद होंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। बिल्कुल, और आज़म होंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। अच्छी बात है ये, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आप ये फुटेजेस देखें, सुबह सवेरे ये तोपों की सलामी दी गई है। 31 तोपों की सलामी वफाक में, दारुल हुकूमत में, और 21 तोपों की सलामी जो है वो हर सूबे में, यानी कि हर प्रोविंस के अंदर हमने ये देखा। सुबह सवेरे फजर के वक्त ही हमला हुआ था, बुनियानी मरसूस का आगाज हुआ था, फजर के वक्त ही जो है वो मिसाइल दागे गए, और फजर के वक्त ही हम शुक्र अदा कर रहे हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि आप एक जंग के माहौल में थे, आपने एकदम से रिटेलिएट करने के लिए, जवाब देने के लिए फजर का वक्त का तायुन किया, फिर आप जो है वो अब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन ना कि हम जंग जीत चुके हैं। हमने कुरान से बुनियानुल मरसूस को हमने सेलेक्ट किया, इस वर्ड को, जो हदीस है उससे हमने फजर का वक्त तायुन किया, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस फतह से नवाजा है। और दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाबी पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया है। यौम तशक्कुर पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा है कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस नाजुक घड़ी में फतह से नवाजा। ये सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। बिल्कुल, दुश्मन की जारियत के खिलाफ कौम बुनियादी मरसूस की मानिंद खड़ी रही। मुझे अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज अल्लाह का शुक्र है, बजा लाने का दिन है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। हमले में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। दुनिया ने यह भी देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि फजर से असर तक का बस वक्त था और दुश्मन जो है अपने घुटनों पर आ गया। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई हैं। ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। पूछ रहे थे ना वो कि कहाँ है आपका करारा जवाब, तो ये है हमारा करारा जवाब। बिल्कुल, उनका ये भी कहना था कि बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया है, जबकि कौम की तरफ से जनरल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। कहा, अल्लाह का शुक्रगुजार होना हम जो है वो समझते हैं बेहतर, क्योंकि इस नाजुक घड़ी में फ़तह से नवाजा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जबकि दुश्मन की जारियत के खिलाफ कौम बुनियादी मरसूस की मानिंद खड़ी रही है। बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा हम लोग जब जा रहे होते हैं रोड पर तो काफ़ी सारे बैनर्स लगे हुए हैं। आप आर्मी चीफ को देख रहे हैं, लेकिन साथ में अब कोई MPA है या किसी सियासी जमात का, तो वो अपनी मार्केटिंग करना शुरू हो गए। हर कोई कह रहा है कि भाई पाक फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद। जनरल आसिम की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई है, लेकिन साथ में अपनी भी वो एक मार्केटिंग कर दी है। तो ये सबको बहुत अच्छा मौका मिल गया है अपनी मार्केटिंग करने का।
बड़ी मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। कल मैं एक इंडियन चैनल देख रहा था, इंडिया टाइम्स है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मैं कोट कर रहा हूँ, आई हैव सो मेनी प्रूफ्स ऑफ दैट वीडियो। तो बाकायदा जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब उनके लिए खौफ की अलामत है। हाँ, और वो एक भारतीय एंकर कह रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि ये आसिम मुनीर कौन है। ये जो जर्नल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे निडर, खौफनाक और जब तक ये रहेगा तो ये होगा, ये जर्नल जब तक ये रहेगा तो ये हेट इंडिया पॉलिसी के ऊपर चलता है। इसने इंडिया को 4 नहीं 100 टुकड़े करने की ठान रखी है। अच्छा। तो मतलब अपने जो अज़ाइम है ना वो ये खौफ भी बहुत बड़ा खौफ है। और हम खुश हैं कि पड़ोसी जो है वो इसी खौफ के जिंदा रहे ना। बिल्कुल, भले वो हमसे खौफ खाएं या फिर हमसे मिलकर रहें, लेकिन ये कि वो अमन से रहें भाई, हमारी तो यही ख्वाहिश है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जनरल साहब की अगर बात की जाए हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की, ये आप जरा कनेक्ट करें इस चीज को ना, ये वाकई अल्लाह ताला की रहमत है। जनरल साहब क्यों, किस तरह से? अब लोग पूछेंगे ना यार आप इतनी तारीफें करें, कोई वजह तो बताएं ना, कोई अपने जुमले को जस्टिफाई करें। 2 साल पहले ये मुल्क डिफॉल्टर होने जा रहा था, डिफॉल्ट होने की सिचुएशन थी। डॉलर इतना ऊपर चले गया था, पिछली हुकूमत गई थी, उस हुकूमत के बाद फिर ये डॉलर बेकाबू हो गया था, स्मगलिंग नहीं रुक रही थी, मुश्किल में पड़ गया था, ये ग्रे लिस्ट में चले गया था, जाने वाला था। उसके बाद जब ये आसिम मुनीर साहब आए, टेक ओवर किया है, सबसे पहली मुलाकात किससे की? तमाम बिजनेस कम्युनिटी से। उन्होंने कहा कि मैं आपको एतमाद में लेता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बिजनेस करें, आप बाहर मत जाएं, उनको रोका। फिर दूसरी चीज हमने देखा कि डॉलर के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया, हुकूमतें नहीं रोक पाई थी। अच्छा। आसिम मुनीर साहब ने जब क्रैकडाउन शुरू किया तो डॉलर को स्टेबल किया लाकर, वो आज तक स्टेबल है। फिर तीसरी चीज हमने ये देखा कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और एक पूरा टोला शरपसंदी की तरफ निकलता चला जा रहा था, उसके खिलाफ इतना बड़ा मुहाज इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ना, क्योंकि सोशल मीडिया वॉर थी। जहां पर भी आप देख रहे थे इस टोले के खिलाफ उसकी हिमायत में अच्छी बातें सारी आ रही थी और जो उनकी बैड गवर्नेंस थी वो बिल्कुल छुपा दी गई थी। तो अब आप आखिरी बात देखें कि अगर भारत बड़ी बातें की जाती है, भारत ने बड़ा टेक्नोलॉजी में आगे आ गया है, भारत बड़ा बिला तस्खीर है, लेकिन आप देखें फजर से असर तक का वक्त लगा, लेकिन उसको भी आपने चित कर दिया और हर महाज पे शिकस्त दी है, ना सिर्फ बरी बहरी फिजाई बल्कि जो है आपने साइबर वॉर जो खेली है ना, वो तो उसने, वो दुनिया हैरान है उस पर। तो ये सारी मिलिट्री लीडरशिप थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई। और फिर तीनों अफवाज की जो लीडरशिप थी वो बड़ी इस वक्त काबिल गौर है। और इंटरनेट के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो भारतीय जो अकाउंट्स हैं, भारतीय जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठे हैं। जैसे वो जो बकवास हो रही थी ना उन 3-4 दिनों में, अब कुछ जवाब नहीं रहा है। और पाक फिजाई के शाहीनों ने जिस तरह 3 राफेल को निशाना बनाया, उसे मोदी और दुनिया क़यामत तक के याद रखेगी। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं बल्कि 6 जहाज मार गिराए हैं। शाहीनों की असीम फतह ने एम आलम की यादें ताज़ा कर दी हैं और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर मैली आंख से देखा तो ज़मीन खींच लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा, भारत की जारियत के खिलाफ शानदार फतह हासिल करने पर मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद भी दी है। कहा कि कौम के अजीम माओं के बेटों से मिलकर आ रहा हूँ, जिन्होंने इस मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि इसके घमंड और गुरूर को भी आला तरीन पेशा वराना महारत और दिलेरी के साथ खाक में मिला दिया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, एहसन इक़बाल और अता तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी उनके हमरा मौजूद थी। अच्छा, ये आर्मी ये जितने भी सब उनकी माओं से, शहदा की माओं से मिलने गए, तो इन्होंने जो है जब उनकी माओं से मिलने गए तो उनकी जो अज़म देखा, तो वो हमारे नाजरीन को मैं बताना चाहूँगी कि उनकी माएँ जो है ना वो पूछ रही थी कि हमारे बेटे जो हैं उन्होंने पीठ पर तो गोली नहीं खाई, और अगर उन्होंने पीठ पे गोली नहीं खाई तो फिर तो नहीं लाओ, लेकिन अगर उन्होंने सीने पे गोली खाई है तो लाओ। उन्होंने फिर बताया कि आपके बेटे ने 20 गोलियां खाई हैं सीने पर और दुश्मन को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ऐसे ही हमारे आर्मी और जवान हैं जिनकी माएँ हैं, उन्होंने इस तरह से उनकी तरबियत की है कि उन्होंने इतनी बड़ी जामे शहादत नोश की। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खड़ा कर सकता है तो ये तबाही का बाइस होगा। जो भी हमारी सरजमीन और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करेगा, जवाब
बेरहमाना मिलेगा। मार्के बुनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद कश्मीर पर डीजी ISPR का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी फतह हासिल की, दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी, भारत मसले को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हरास कर रहा है और अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। अच्छा, भारत का बस नहीं चला तो वो बस कश्मीरियों को ही गिरफ्तार कर रहा है, उन्हीं पर हमले कर रहा है। वही बात है ना कि भारत से अब और तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, तो वो बेचारे सिर्फ उन जो उसके महकूम हैं उन्हीं पर जुल्म सितम जारी रख सकता है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये अगर 47 से आप देखें तो 47 से उसकी यही प्रैक्टिस रही है। स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का ख़त्म किया उसकी वजह भी यही थी ताकि वो खुद मुख्तार रियासत ख़त्म हो, फिर इंडियन जो भारतीय कॉलोनीज़ हैं वो वहाँ पर आबाद करना शुरू की। इससे भी काम नहीं बना। अगर इन्होंने सोचा था कि ये कॉलोनीज़ आबाद करेंगे, भारतीयों को ला कर आबाद करेंगे, सस्ते सस्ते प्लॉट्स देंगे, स्कीम्स निकालेंगे कि हम यहाँ पर लोग आकर आबाद हों, तो उसके बाद हो सकता था कि यहाँ का पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाए, लेकिन वो भी चेंज नहीं हुआ। हमने देखा कि जो एंकर्स, इंडियन जो सहाफ़ी हैं, वो जब जाते हैं प्रोग्राम्स करने तो वहाँ कश्मीरियों के मुंह में अगर वो ज़बान भी देना चाह रहे होते हैं पाकिस्तान को गाली देने के लिए, पाकिस्तान को बुराई करने के लिए, वहाँ कोई एक कश्मीरी भी, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलता है जो ये कहता है कि ये सारा पाकिस्तान का किया धरा है। वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान का इसके अंदर बिगाड़ क्या है, पाकिस्तान का इसके अंदर स्टेक क्या है, अगर है तो प्रूफ ला के दें। बल्कि सोशल मीडिया पे भी देखा जाए तो ना सिर्फ कश्मीर पाकिस्तान के साथ है, बल्कि भारत में अब जो बंगाली हैं, नेपाली हैं, जो भारत के जितने भी उस खित्ते में जितने भी ममालिक उसके करीब क्लोजर अलायंस हैं, वो सब अब पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और सब इस बात पर हैरान हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अभी मैं आपको एक प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ। आज से 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगी कि भारत के अंदर जो 50 से ज़्यादा तहरीकें चल रही हैं वो उनमें से तकरीबन 10 से 12 तहरीकें कामयाब होती नजर आएंगी आपको। अच्छा। और इतनी स्ट्रेंथन हो जाएंगी वो, पूरी दुनिया की उनको सपोर्ट हासिल है, दुनिया भर में। ख़ासतौर पर सिख बिरादरी की अगर मैं बात करूँ, सिख बिरादरी इस वक्त बीजेपी से या फिर मोदी सरकार से ना शदीद नाराज नजर आती है। मतलब आप यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितना बुरी तरीके से जो है ना उनके दिल दुखे हुए हैं, उनकी जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं, उनके जो राइट्स हैं वहाँ पर उनसे वो छीन लिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, ये पूरी कैंपेन है इनकी, खालिस्तान कैंपेन, ये बड़ी जोर पकड़ रही है। और इस पूरे मामले के बाद जब हुआ तो सिखों के ऊपर जो इन्होंने पूरे हमले किए, अपने ही अंदर हमले करवाए, तो उसकी भी हकीकत पाकिस्तानी मीडिया ने खोल कर रखी, जिसके ऊपर सिखों ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया इंटरनेशनली भी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जो कि बहुत ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि भारत के मनफी तर्ज अमल के बाइस पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुतासिर हो सकती है, जो खिते और दुनिया के लिए खतरनाक होगा। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने अस्करी और सिफारती सतह पर अहम कामयाबियां हासिल की और दुनिया पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। बिल्कुल ऐसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात में मसला कश्मीर की शमूलियत पाकिस्तान की बड़ी सिफारती फतह है, जबकि भारत हमेशा इसे अंदरूनी मामला करार देता रहा है। उन्होंने ये भी मजीद कहा कि पाकिस्तान सीज़ फायर को अमन की बुनियाद बनाना चाहता है और तमाम तनाज़ात बशमूल कश्मीर मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाह भी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। भारत पर दरियाई सिंध के पानी को हथियार बनाने और दहशत गर्दी में मुलविस होने के इल्जामात भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में चीन, तुर्किया और सऊदी अरब का किरदार काबिल तहसीन है और भारत का मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करना पाकिस्तान की सफारती फतह है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता है कि LOC की अगर बात करें ना, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर लें, वहाँ पर कशीदगी ना बढ़े। लेकिन हमेशा ये तारीख गवाह है कि जब भी सीज़ फायर की, और सीज़ फायर खैर अभी हुआ है, लेकिन जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, UN इन्वॉल्व होता है इसमें, अक़वाम मुत्तहिदा, वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहाँ से फायर पहले हुआ है, कहाँ से फायर की आवाज़ आई है, और इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन आता है UN का, और फिर एक रिएक्शन के साथ साथ एक प्लेंटी भी लगती है। लेकिन बात यह कि हमेशा ये कोट कर लिए, ऑन रिकॉर्ड है,
भारत पहल करता है और पहले छेड़खानी करने की कोशिश करता है, मस्ती करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि अक्सर नकियाल सेक्टर है या दीगर दूसरे जो सेक्टर्स हैं वहां पर फायरिंग होती रहती है, खबरें सामने आती हैं। अभी इस बार भी एयर सीज फायर हो चुका है, सुकून से बिठा दिया है, हाथ जोड़े गए थे जब भारत की जानिब से, तो उस पर हमने इसको माफ कर दिया। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता। मतलब वो वाइट फ्लैग रेज कर रहा है, हर तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है, लेकिन जो है फिर से उसने वार करना है ताकि जो है ना, जैसे ही वो देखे कि अच्छा ये लोग पीछे हट गए, अच्छा अब वार करो, यानी कि जहां खुद कमजोर पड़ रहे हैं वहां पर वाइट फ्लैग रेज कर रहे हैं। सेनेट इजलास में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने करारदाद पेश की है। मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इलाक़ाई और आलमी अमन के मुकम्मल अज़म का एआदा किया गया। बिल्कुल, करारदाद में कहा गया कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की सलामती का मसला है। ऐवान बाला ने शहदा को खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं होंगी। बरादर मुल्क की उसूली हिमायत पर भी शुक्रिया अदा करते हैं। मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल किया जाए। आलमी बरादरी से कश्मीर पर फ़ाल सिफारतकारी जारी रखने की अपील करते हैं। सिंतास मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। भारतीय आबी जारियत जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाक फ़िज़ाई की पेशा वराना महारत और दिफाई कामयाबियों को भी सराहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और सेनेट के अंदर भी तमाम, अब हर जगह यही बात चल रही है क्योंकि वी हैव डन समथिंग वेरी यूनिक। और ये जो जनरेशन है जेन ज़ी, ये भी विटनेस हो गई कि जंग होती कैसे है और जंग के अंदर जीता कैसे जाता है और जंग के अंदर जज्बा क्या होता है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने विटनेस कर ली हैं। और विटनेस के साथ साथ इस जेंजी ने क्या क्या विटनेस किया है। इसने लॉकडाउन विटनेस किया, इसने डेंगू विटनेस किया है, इसने जो है ये कोरोना विटनेस किया है, मतलब व्हाट नॉट, इसमें जंगे विटनेस कर ली, सब कुछ तो विटनेस कर लिया है इस जेंजी ने। और एक शख्स का उरूज देखकर उसको नीचे गिरते हुए भी देखा है और उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और इस पूरी जेंजी ने आप लोगों का शुक्रिया, जो जनरेशन जी है इसका शुक्रिया इसलिए क्योंकि DGI-SPR की बात कर लें, अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी साहब की, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो इस वक्त के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, इन्होंने पूरा एक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़े होकर पहली सफ में लड़ने का काम किया है। या वॉल ऑफ चाइना की तरह ये बड़ा रिटेलिएशन के अंदर डेटरेंस का इन्होंने काम किया है। तो अगर ये कौम, अगर ये इन्फ्लुएंसर्स, अगर ये यूट्यूबर्स, अगर ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूजर्स हैं, ये सारे लोग अगर इसी तरह काम कर सकते हैं तो ये हमें पता है कि जज्बा ऐसा है। ये पूरी आर्मी थी ना, ये खड़े हो गए थे, ये मतलब हमारी साइबर आर्मी, बड़े बड़े नाम है, कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी आर्मी उतार दी थी कि लड़ो, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है भारत, इसको काउंटर करो। यू वोंट इवन बिलीव कि बड़े बड़े पेजेस के ऊपर अगर कहीं वीडियो लगी हुई तो उसके ऊपर करोड़ों अरबों कमेंट्स चल रहे, पूरी कमेंट्स के अंदर पूरी पूरी रात जंग करते रहेंगे, एक एक फैक्ट्स एंड फिगर बताते रहे। तो उनका बड़ा शुक्रिया है कि आप लोगों ने बड़ा बेहतरीन तरीके से लड़ाई की है। पाकिस्तान का इमेज इतना जबरदस्त हो गया कि उसको हैप्पीएस्ट नेशन में कुछ रैंकिंग में ज्यादा कर दिया गया और भारत को कम कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की मीम्स बन रही हैं और जिस तरह से हमने उनकी इन सब चीजों का आपने बताया, वो जो ब्लॉगर था वो भी हैरान था कि ये कौम कैसी कौम है भाई, ये ऐसे ही लोग हैं, सरफिरे लोग हैं और दुनिया को भी पता है इनसे पता नहीं करना, फटेबाज लोग उठा करना। ये लोग जो है 3 डब्बे वाले को देकर उसके कुछ पैसे तो ले लेंगे और फिर जाके वहां पर 1500 में दोबारा खरीद कर लेना पड़ेगा हुकूमत को कि भाई ये जो है ना ड्रोन हमारे काम का है या आप इसको बेच के पैसे नहीं। अच्छा, वैसे एक बात है, ड्रोन का सारा मलबा कहाँ बिका होगा? ये शेरशाह मार्केट में बिका होगा। शेरशाह मार्केट में बिक गया। मुझे तो हंसी आ रही थी कि वो इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर बड़ा धड़ल्ले से ना, मतलब झूठ देखें आप झूठ, मतलब आप सहाफत के अंदर मर जाना चाहिए आपको। सहाफत का लेवल आप लोगों ने गड्ढा किया, कब्र खोदी, उसको दफनाया और ऊपर मिट्टी भी डाल दिया। और आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो मिट्टी के ऊपर पानी डालें ताकि मिट्टी जो है ना वो पक्की हो जाए। मसला ये था, कह रहे कि भारत ने कराची पे कब्जा कर लिया है, भारत ने गुलिस्तान जौहर पे कब्जा कर लिया है, भारत ने शार फैसल फतह कर लिया है, भारत ने लाहौर की बंदरगाह जो है वो उसको तबाह कर दिया है, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। मतलब और यहाँ पर हमारे जो कॉमेडियन है वो कह रहे हैं अच्छा देखो आप गुलिस्तान जौहर जाओ तो आप पठानकोट
कोर्ट नहीं जाना, आप जो है ना पहलवान कोर्ट जो है वो जगह ऐसी है जाना और जो है आप अंडा मोड़ भी आपने पता कर लिया है। तो हम लोगों ने, हमारे यहाँ तो नाम भी ऐसे ऐसे है ना जगहों के। ये इन 3 लोगों पे मुझे बड़ी हंसी आती है, अर्नब गोस्वामी, मेजर गोबर क्या गौरव आर्या और तीसरा वो जनरल बख्शी। ये जो लोग हैं ना, ये हर वक्त टीवी पे बैठे रहते हैं, इनको बिठाया जाता है, दे आर लाइक पपेट्स, कार्टून्स है ना ये। इनकी अपनी आवाम को इन पर हंसी नहीं आती, आती है। अपनी आवाम क्या सोचती है। आप इनके यूट्यूबर से बात करें, आप सोशल मीडिया कमेंट्स देखें, हमारे कैसे नमूने बिठाए हुए हैं, और ये नमूने इतने धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। लेकिन एक बात है, इंटरनेशनली इस चीज को जब प्रूव किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये सारी खबरें झूठ थी, जिस पर उन टीवी चैनल्स ने सुबह सवेरे माफी मांगी कि हम जो वीडियोस दिखाते रहे, ये जो है वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, प्री प्लान था ये। उनकी जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी आकर बयान दे रही हैं कि भाई ये क्या मजाक था रात भर, और ये सब तो। सलमान खान का भी जो ट्वीट है, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, वो फिर उनको बड़ा बैकलैश का सामना करना पड़ा, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया वो ट्वीट। आप ये देखें कि इतनी आजादी नहीं है इन एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को, कि ये वो बात भी कर सकें कुछ। हमारे वाले कम से कम अपने लिए बात तो करे थे। कुछ चंद लोग थे, उनकी इंडस्ट्री उन्हीं खानों ने उठाई है, लेकिन वो क्योंकि उनके नाम मुसलमानों वाले हैं या वो मुसलमान हैं, तो उस वजह से उनकी कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत पर भी बात करते हैं कि खुशखबरी है या फिर बैड न्यूज है। जरा हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 63 पैसे पर बरकरार रहेगी। ना ये गुड न्यूज है ना ये बैड न्यूज है, ये सेम न्यूज है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए लीटर कमी की गई है, विच इज अ गुड थिंग। नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल 4 रुपए 68 पैसे सस्ता हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग अगेन। नई कीमत 150 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि मट्टी का तेल 5 रुपए 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपए 65 पैसे का फी लीटर हो गया है। हमें चाहे तेल की पैदावार हमारे यहाँ अच्छी हो, या चाहे जो है ना सोने के रेट, मतलब जितनी भी ये तिजारती चीज़ें हैं, हमें जितना भी फ़ायदा हो, हमारे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना। चाहे हमारे पास पानी की वाफिर मकदार में हो, बिजली सस्ती नहीं होनी है, तो ये तो भाई यहाँ पर कालमी। अच्छा, ये जो नई पेट्रोलियम मसनूआत का ऐलान किया गया, ये आइंदा 15 रोज के लिए, 15 रोज के बाद कुछ चेंजेस आ सकती है, गुड न्यूज़ भी और बैड न्यूज़ भी। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, मुझे कल बहुत हैरानगी हुई, ये जो अब जो टॉप स्टोरी में पढ़ने जा रही हूँ उसको मैं आपको बताते चलूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरक़ वुस्ता का आखिरी मरहले में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया उन्होंने, और सदारती महल पहुंचने पर ट्रंप को रिवायती दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रिवायत थी वहाँ की। आपने देखा किस तरह से वो औरतें अपने बाल हिला हिला कर उनको जो है ना सलामी पेश कर रही थी। ये तरीका होता है? मतलब कहाँ है वो वुमेन ऑफ वो एम्पावरमेंट वाली, वो लिबरल वुमेन कहाँ है? मतलब ये क्या हम दौरे जाहिलियत में पहुंच गए? अरब में ये मैंने देखा था कि वहाँ पर इस तरह के शायद होते थे कि अपनी बांदियों को आगे पेश कर देते थे, जो भी बड़ा उनका कोई ओहदेदार आता था तो उसके सामने इस तरह से पेश कर दिया जाता था। लेकिन इस दौर में ये चीज़ देखकर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सदर ट्रंप की अगर बात करें तो अमराती जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद से भी मुलाकात हुई, और रिपोर्ट में बताया गया वाज़ेह तौर पर कि मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकत दारी का आगाज़ हुआ है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में AI डेटा सेंटर्स कायम किए जाने के हवाले से भी अब मौका कुन फैसला हो चुका है। जी, अमरीकी कंपनीज डेटा सेंटर्स ऑपरेट करेंगी। AI कैंपस न्यूक्लियर, शमसी और गैस तवानाई के जराए से बिजली हासिल करेगा। सदर ट्रंप ने अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा तारीखी शेख ज़ायद मस्जिद का भी दौरा किया, और मस्जिद की शान शौकत और आला फन तामीर देखकर हैरान रह गए। मुझे इस बात पर हैरानगी है कि हाँ, जो ट्रंप ने ये दौरा मिडल ईस्ट किया, उसमें जब वो दुबई गए तो मतलब सऊदिया, कतर, दुबई, ये इतनी मराद क्यों पेश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? मतलब एक ऑलरेडी अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उसको इतनी सारी मराद देना किस बात की निशानी है? मतलब आप जो है वो जब उसको गुस्सा आएगा तो वो फिर आप ही पर हमला करेगा, वो इन सब चीज़ों को फिर खातिर में नहीं लाएगा। लेट्स सी अब क्या होता है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी जो है वो, ट्रंप कोशिशों में लगा हुआ है इस वक्त के जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें ये जो मुआहिदा है इसमें असल में बात ये है कि इजराइल को तस्लीम करना है, और उसने ये खुशी का इजहार किया और ख्वाहिश का इजहार भी किया ट्रंप ने
कि अगर सऊदी अरब या फिर MBS मोहम्मद बिन सलमान इस मुआहदे की पासदारी करते हैं और इसराइल को उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब ये एक बड़ा गेम है, एक बड़ा प्रेशर है मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि हम नहीं तस्लीम करते आ रहे हैं शुरू से और हम नहीं करना चाहते हैं जब तक हमारे भाइयों का, माओ बहनों बेटियों का मसला हल नहीं हो जाता, पैलेस्टीन का मसला हल नहीं होता, गजा के अंदर जो बर्बरियत और जो इस वक्त जुल्म की इंतहा ढा दी गई है उस पर ट्रम्प की आवाज नहीं उठ रही है, उस पर ट्रम्प सालिसी नहीं कर रहे हैं, उस पर ट्रम्प खामोश बैठे हुए हैं। सऊदी अरब है, UAE है, दुबई, आप वहां पर दौरा कर रहे हैं, आपके पास डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, आप वहां पर मसला फ़लस्तीन को उजागर करने के बजाय आप उन्हीं के आगे पीछे जा रहे हैं। वो आपके खुद एनर्जी रिसोर्सेज, आपके तेल के ज़खायर से वो खुद पहले ही आपसे आपके आगे क्या कहते हैं ये सब मांगते हैं और आप उल्टा उनके आगे पीछे जा रहे हैं, अपनी औरतों को पेश कर रहे हैं। ये कहाँ की हमाकत है, मुझे समझ नहीं इजराइल को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अगर पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर किसी से है तो वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान मैं एक रिटायर्ड जनरल का इंटरव्यू देख रहा था तो वो कह रहे थे कि जब हम ट्रेनिंग पे गए और ऐसी जगह पर गए जहाँ पे सारे ममालिक के लोग मौजूद थे तो इजरायली जो फौजी था उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैंने पाकिस्तानी फौजी के साथ रुकना है। मतलब वो ट्रेनिंग के अंदर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो जब पाकिस्तानी फौजी को पता चला उन साहब को तो उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि ठीक है यार इतनी मिथ सुनी, हम भी जरा देखते हैं कि ये कितने पानी में। जब उस इजरायली कमांडो से उसने बात की तो ये पता चला कि भाई हमें अपने कोर्सेज के अंदर बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे निसाब के अंदर पाकिस्तान शामिल है। हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान हम पर एक वक्त में आके हमला करेगा। अच्छा। पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जज्बा रखते हैं, बोले ये सब चीजें हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो उसने पूछा हमारे जो बंदा है हमारे आर्मी का जो वहाँ गया तो उसने पूछा तो इसी वजह से तुम यहाँ पर आए मुझसे मिलने के लिए? तो उस इजरायली ने ये कहा कि भाई मुझे ये इश्तियाक था, ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई कौन सी ट्रेनिंग ऐसी होती है, कौन से ऐसे लोग हैं आप लोग कि नाकाबिले तस्खीर लोग हैं। तो इसीलिए मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इस ग्रुप के अंदर पाकिस्तानी कमांडो के साथ दिन रात गुजारूंगा। बिल्कुल, और ये जज्बा ईमानी है ये, और ठीक है आप ये देखिए बचपन से उनको सिखाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा थ्रेट कौन है आपके लिए। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली शख्सियत बन गए हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद गुज़िश्ता दिनों भारत के साथ बढ़ती कशीदगी के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले अफराद में से एक बन गए हैं। गूगल ट्रेंड के मुताबिक 12 मई की रात 2 बजे नाम औरंगजेब की तलाश ने बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर हफ्ते का टॉप पॉइंट हासिल किया है। जी हाँ बिल्कुल, और जो एयर वाइस मार्शल हैं औरंगजेब साहब, उनका मखसूस अंदाज उनकी मकबूलियत का सबब बन चुका है। फुटेज चल रही है बीच में हम दोनों की स्क्रीन पे, वहाँ पर कहा जा रहा है ना इंटरनेट पर कि औरा जो है ना वो औरंगजेब का है, मतलब औरंगजेब और औरा उनके नाम से रिलेटेड। अच्छा, औरंगजेब अहमद साहब इस वक्त सोशल मीडिया पर ना मौजूद गुफ्तगू भी बने हुए हैं। जब उन्होंने न्यूज ब्रेक की के दौरान दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू की, जबकि सार्फिन को उनका मज़ाह से भरपूर अंदाज भी खूब पसंद आया। और स्पेशली वो मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट, क्योंकि वी वर जस्ट वाचिंग दैट ब्रीफिंग एट दैट टाइम। तो उस वक्त जो है जब ये कहा DGI-SPR ने कि वी डोंट हैव एनी पायलट इन आवर कस्टडी, दैट्स क्लियर। तो उस वक्त जो औरंगजेब साहब हंसे ना, मुस्कुराए, वो ज़ूम आई हंसी। मतलब या तो ये शिकवा था कि कोई खातिन पायलट नहीं है हमारी कस्टडी में, या ये क्लियर कर रहे थे कि नहीं है वाकई। तो वो हंसी जो थी ना वो बड़ी इस वक्त वायरल हुई है, बाकायदा तौर पर मीम्स बनाकर भेजे जा रहे हैं लोगों को इस हंसी वाले ना। और एक उनकी ये एंगेजमेंट रिंग जो है वो बड़ी वायरल हुई है कि ये भाभी जी ने पहनाकर भेजी है। लेकिन फिर भी मैं बताती चलूं कि ये जो हमारी खवातीन है ना, ठीक है आपको बिल्कुल हमारे PF के ये जवान बहुत हैंडसम है, ठीक है, लेकिन वो शादीशुदा हैं और दूसरा ये कि वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो आप उनका इतना ज़्यादा सर्च ना करें। ठीक है आपको पसंद आए हैं वो आपकी अलग बात है, लेकिन इस तरह की उनकी रिस्पेक्ट भी मलहूज़ खाते रखें। अच्छा, I was just watching a vlog on YouTube. माशाल्लाह he is around 53 और उसमें भी इतने ग्रेसफुल है कि पूरे पाकिस्तान की लड़कियों का क्रश बने हुए हैं। ठीक है भाई, आपका भी क्रश है? नहीं, मुझे वाकई बहुत पसंद आए।
लेकिन ये कि मैं उनकी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, और मैं समझती हूँ तमाम पाकिस्तानियों के दिल में, तमाम खवातीन के दिल में भी उनका एहतराम होना चाहिए कि एक तो वो पहली बात है मैरिड है, दूसरा एक वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। तो इसलिए कुछ इस तरह की मीम्स में ख्याल करें कि आप इस लेवल पे ना जाएं कि उनकी इज्जत पे कोई फ़र्क आए। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा है कि PF ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हमलों के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, जिसका मकसद भारत की जानिब से शहरियों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब देना था। और बिल्कुल ये बात काबिल जिक्र है कि उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया वो कोई और नहीं कर सकता था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत का सयाहती बायकॉट, आज़रबाईजानी सहाफ़ी का दो टोक रद्द-ए-अमल, ट्वीट करके भारत को खरी खरी सुना दी है। आज़रबाईजान इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन और सहाफ़ी अहमद शाहिदवोफ का कहना है कि भारत की जानिब से आज़रबाईजान के सयाहती बायकॉट की धमकियां मिलने के बावजूद भी आज़रबाईजान मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अहमद शाहदूफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर भारत की जानिब से सयाहती बायकॉट की धमकियां मौसूल होने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लिखा है कि जो लोग आज़रबाईजान को पाबंदी और सफरी बायकॉट की धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तारीख अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। यह कौम दबाव के सामने कभी झुकी है ना झुकेगी। उन्होंने लिखा है कि हम अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के मुनसिफाना मकसद में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और कोई भी सियासी खतरा इस मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सकता। बिल्कुल, आज़रबाईजानी सहाफ़ी ने लिखा कि भारतीय सयाहती कंपनीज बायकॉट और मुआशी दबाव का मुतालबा कर सकती हैं, लेकिन बाकू ने पहले ही बहुत वाज़ेह जवाब दे दिया है कि हम अपने मुनसिफाना मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मजीद लिख दिया है कि आज़रबाईजान ने ज़ाती फ़ायदे के लिए कभी किसी भाई को धोखा नहीं दिया। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त की न्यूज़ है। साथ साथ ये भी कहा कि हमारी दोस्ती कोई कारोबारी नहीं है, बल्कि इसकी एक कदर है। हर बायकॉट हमें मजीद मजबूत बनाता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि एक ऐसी कौम है हम जो न सिर्फ अपनी मईशत बल्कि अपनी सियासी आज़ादी की भी हिफाजत करती आई है। बिल्कुल, आज़रबाईजान सहाफ़ी ने लिखा है कि हमारे इस मौक़िफ़ पर शायद सयाह कम आए, शायद चावल की चंद खेपे रुक जाएं, लेकिन इज्जत और भाईचारा दायमी है। यानी कि ये भारत के किसी भी बुज़दिली के हाथों ये बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर माजी में पाकिस्तान हमारे साथ ना खड़ा होता तो आज हम अपना ही सामना ना कर पाते। यानी पाकिस्तान को भी ये लोग ऑनर कर रहे हैं और साथ ही भारत को की धमकियां भी किसी खातिर में नहीं ला रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू। और बड़ा टिका के तमाचा लगाया मोदी के मुंह पे ना। वैसे तो बहुत ही पढ़े उसको, लेकिन ये भी एक और पड़ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। उसने कहा कुछ चावल की खेपे रुक जाएंगी, कुछ चीजें रुक जाएंगी, कुछ मईशत डाउन हो जाएगी, लेकिन हम भाई से नहीं हटेंगे, कभी भी नहीं होता। आज़रबाईजान वालों के लिए ढेर सारा प्यार। और बिल्कुल मुस्लिम ममालिक उसके साथ खड़े हैं और भारत नहीं तो 10 और ममालिक आ जाएंगे सामने और ट्रेड बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। अच्छा, वैसे बाकू का उन्होंने नाम लिया और बाकू बड़ी खूबसूरत जगह है। You have been to Baku? नहीं, it's on my list. You have seen Baku? Baku की प्लेस देखी? places in Baku and it's on my list. टर्की, बाकू, ये सब ऐसी प्लेसेस हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। लेकिन बाकू बड़ी खूबसूरत जगह है और मैं देखता हूँ कि बाकू के अंदर मुस्लिम जो कम्युनिटी है ना, वो आबादी बहुत ज़्यादा है। और इफ़ यू गो टू बाकू तो वो इतना वेलकमिंग उनका बिहेवियर है। आप बताएं कि यू जस्ट हैव टू से वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। इतना वेलकमिंग उनका एक बिहेवियर होता है, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप बाकू में खड़े हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान के किसी नॉर्दर्न एरिया के अंदर हैं। यही अपने ही सारे लोग हैं। हाँ, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो हमें तो अपने अलायंस पे फ़ख्र है, चाहे वो तुर्की हो, आज़रबाईजान हो या तुर्किया का आपने देखा व्हाट अ वार्म रिस्पांस। जो टेलीफोन कॉल हुआ है रजब तैयब अर्दगान की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को, ये भी बड़ा एक जबरदस्त था कि और बाकायदा तौर पर एक लफ्ज यूज किया जाता है बिरादर मुल्क पाकिस्तान। ये बड़ा यहाँ जाके ना, ये यहाँ जाके बड़े एजाज और फख्र की बात है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने कुछ गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए जी।